आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे का ख़त इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ख़त के मतन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने मेरे पहले ख़त पर 3 हफ्तों के बावजूद कोई अमल नहीं किया है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सदर की जानिब से ख़त इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। ख़त के मतन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने मेरे पहले ख़त पर 3 हफ्तों के बावजूद अमल नहीं किया है। ये ख़त में लिखा गया है। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल न करना खिलाफ वर्जी है। ख़त में ये भी लिखा गया है। तफसीलात बताएंगे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइए ख़त में मज़ीद क्या लिखा गया। देखें, कौमी असम्बली में जो मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट से मुतालिक मामला है, इसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का जो खत है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो गया है। 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल खत में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जो सियासी जमातों को बनती हैं वो जारी की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पहले मेरे खत के ऊपर 3 हफ्तों के बावजूद अमल नहीं किया। 3 हफ्तों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ना कानून साजी पर अमल नहीं किया। खत में कहा गया है कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल ना करना खिलाफ वर्जी है और इससे पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तरमीम के तहत कानून पर अमल करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे इस खत में कहा गया है कि पार्लिमानी लीडर्स ने खत लिखकर तशवीश का इजहार किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम की गई है उसके तहत जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जारी करे और इस कानून साजी के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के किसी फैसले का इतलाक भी नहीं होता। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह खत मौसूल हुआ है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस सारी सूरत हाल के ऊपर एक इजलास बुलाएगा और उस पर गौर करेगा। ठीक है फ़हीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया।